जब जुल्फी मारता था तो बहुत दर्द होता था, लेकिन आज जो अब्बा ने किया है ना, उसके बाद मुझे जुल्फी की मान मारने लगी। मैं एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर भी बनूंगा, और हम बदल देंगे इस कॉन्सेप्ट को कि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। मैं हमेशा तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वादा। ये रियल लाइफ है, तुम्हारे ड्रामे का सेट नहीं। वादा करो कि मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी, उन्हें किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दोगी। मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है आयशा। उनको माँ बन के पालना। मुझे खुल के रोने देना। राजा को भी हाथ धो लो, मामा तुम दोनों को अपने हाथों से खाने खिलाए। जब जुल्फी मारता था तो बहुत दर्द होता था, लेकिन आज जो अब्बा ने किया है ना, उसके बाद मुझे जुल्फी की मार नहीं लगी। पागल नहीं है जुल्फी, कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, और उससे कहना तैयार रहे सुबह। ऐसे में क्या कह सकते हैं गुलजार साहब, अफसोस ही कर सकते हैं। अल्लाह के कामों में कौन मदाखलत कर सकता है भाई? ऐसा ही है। आओ बैठो। अब जान बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या जुल्म हो गया हमारे साथ। शहनाज, अरे हमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी दवा दारू की, एहतियातें भी बहुत की, पर पता नहीं मौत के फरिश्ते को हमारा घर ही क्यों नजर आया। तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बस करें बहन, अब रोने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया, सबको ही जाना है, सब्र करो। और कोई तंगी तकलीफ तो नहीं हुई आते हुए? अब ऐसे कामों में क्या मुश्किल देखना है गुलजार साहब। और रात को जैसी फोन आया ना, मैंने तो कह दिया भाई सामान बांध दो मेरा। सुगो की अपनी तबीयत खराब थी, वो नहीं आ सकी। अल्लाह खैर करे। क्या क्या हुआ? वो मौसमी नहीं होता, मौसमी हो गया। चलो कोई, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह शिफा दे। बोलती क्यों नहीं हो शहनाज? है तुम्हारी तो बेटी गई है, मेरा तो घर ही उजड़ गया है, मेरे घर का नूर चला गया है, बच्चे मिस्कीन हो गए। और जानू, जानू बेचारा तो माँ के बगैर सो नहीं सकता। बस करें, चुप कर जाएं आप। किसी ने नहीं पूछा आपसे कि आपने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया है? क्यों आई यहाँ? उठे यहाँ से, निकले मेरे घर से अभी इसी वक्त। अरे हो जाता है बेटा, हाँ हो जाता है, अपनों का गम होता ही ऐसा है। दुख की वजह से अपने हवास खो बैठी है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बकवास बंद कर अपने और अभी निकले मेरे घर से इसी वक्त। बेटा आयशा, ये क्या कर रही हो तुम? अब क्यों आए यहाँ लानती मजदूर इंसान? दफा हो जाओ मेरे घर से,
मरने के बाद भी मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ सका। जाओ यहाँ से पहले कि माँ का भी सर फाड़ दूँ। आयशा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो बेटा? नहीं करो ऐसे, क्या करो? ऐसे नहीं करो आयशा प्लीज। चलो आ चलो। ले बेटा शाबाश। भाई हम तो ये चाहते थे कि हमारी भाभी अपने आखिरी सफर पर मैके से नहीं ससुराल से रवाना हो। आप लोगों का क्या ख्याल है? कौन सा मैका और कैसा ससुराल, क्या रहा है? अब इस तरह से मुर्दे को दरबदर करना मुनासिब नहीं है। बस जिस तरह से हो रहा है ना वैसे ही होने दें। आपका क्या ख्याल है हाजी साहब? जैसा आप लोग मुनासिब समझे। अगर आपकी बेटी है तो उनकी बहू भी है। मेरे ख्याल में आप लोग आपस में तय कर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तदफीन जल्दी हो जानी चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हाजी साहब आप बहुत मोहतरम हैं हमारे लिए, लेकिन ये भी तो सोचें, शादी हुई थी, ससुराल था, हक है हमारा भी। अगर हम मैयत अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं तो इसमें दरबदर होने वाली कौन सी बात है? अगर हमारी भाभी अपने आखिरी सफर पर ससुराल से रवाना होंगी तो इसमें उन्हीं की इज्जत है। इसमें इज्जत और बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है। इज्जत तो तब होती जब उनके शौहर उनका इलाज खुद करवाते हैं, या कम से कम उनके इंतकाल के वक्त उनके पास होते हैं और उनकी डेड बॉडी आने की बजाय आपकी तरफ जाती है। और उनकी ज़िंदगी में तो किसी ने उनके दरबदर होने का ख्याल नहीं किया। फ़ायज़ा आपी ने अपने आखिरी वक्त में जितना दरबदर होना था और जितनी इज्जत कमानी थी कमा ली। अब आप भी ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है। अहद, तुम खामोश रहो। दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना। जाओ उठो, जाके कोई काम करो। जाओ। चल भाई। तू क्यों मुंह लटकाए फिर रहा है? अब और कितनी बेइज्जती कराऊंगा मैं? एक मिनट नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पर। चलो अम्मा को बुलाओ, वापस चलना है हमें। क्या पागल वागल तो नहीं हो गया तू? अजीब बात कर रहा है। बीवी थी तेरी, तेरे बच्चों की माँ। तो पूछो ना आयशा से, सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया उसने मुझे। मैं तो हैरान हूँ कि अम्मा अब तक क्यों जमी बैठी है वहाँ पर। अब बिल्कुल ठीक कर रही है अम्मा, समझ गया ना? मार मार के मार दिया है तूने उसे, वरना बच्चा पैदा करने से भी कोई औरतें मरती हैं। शुक्र कर किसी का दिमाग उधर नहीं जा रहा, वरना सीधा सीधा कत्ल का केस है। 302 लगेगी, कोई बचा भी नहीं सकेगा। इस वक्त वो जो बोलते हैं बोलने दो, जो करते हैं करने दो। अच्छा अच्छा दिखाना है हमें। चल अब आजा, अब मैं कोई बकवास नहीं सुन रहा। हाँ चल। जाते जाते भी नामुराद हजारों का नुकसान कर गए कम वक्त मारे। जुल्फी बेटा तू बात क्यों नहीं करता कमेटी वालों से? हर महीने हमने 100 रुपया भरा है, अब वक्त आया वसूली का, तू है कि मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ गया। बात करना जमाल साहब से और अताउर रहमान भाई से। ओ अम्मा ऐसा नहीं होता है यार, अंजुमन के अपने उसूल हैं। वो पैसे नहीं देती, सिर्फ कफन दफन और खाने पीने का करती है, वो भी 3 दिन तक। मैं इसलिए कहता कि लाश को ले आते, मगर भाई साहब ने मेरी एक बात ही सुनी। अरे वाह वाह वाह, ये भी भला कोई बात हुई? अरे ये तो बेईमानी हुई ना हमारे साथ। अरे इतना सारा पैसा जो हमने जमा किया है वो कहाँ गया? वो किस खाते में? अरे दूसरों की कब्रों पर झोंकने के लिए तो हमने पैसे नहीं दिए ना। तू बात कर ले, वरना मैं खुद बात करूंगी अताउर रहमान भाई से। तो फिर क्या किया ये तूने? क्यों नहीं जनाजा यहाँ आने दिया? कितनी बार बताऊं अम्मा, अक्लमंदी इसी में थी। हजारों आ नहीं रहे तो क्या हुआ, लाखों जा भी तो नहीं रहे। थाने कचहरी का चक्कर बन जाता ना तो ये तुम्हारी मौत मैयत की अंजुमन छुड़ाने ना आती, खुद ही करना पड़ता अपने पल्ले से। हाँ भाई पर मैं करूं तो क्या करूं?
जिसका जी करता है मुंह उठाए ताजियत के लिए आ जाता है। अब चाय पानी का खर्चा कोई कम तो नहीं हो रहा। तो क्या जरूरत है चाय पानी करने की? लानत भेजे ऐसे लोगों पर, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है दफा हो जाए। यहाँ कोई लंगर नहीं खुला हुआ। अरे वाह, हाँ, ऐसा वो कोई भूख रंग का राज नहीं चल रहा अम्मा। ये देख देख, ये देख, बटवा भर के पैसा लाया तेरा बेटा। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। अब तो मैंने 7 वाली दुकान भी ले ली है, बीच में से दरवाजा करके अपनी दुकान को बड़ा कर लिया है। पैसा ही पैसा अम्मा, पैसा ही पैसा। ये देख, कोई भी आया गया चाय पानी के बगैर ना जाए। गिन दे, 10,000 है पूरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुझे और तरक्की दे। तो फैल 1,000 कम है बेटा। तो अम्मा क्या हो गया? ये ले 1000 तू और ले ले, अब हो गया ना पूरा। हाँ, बिल्कुल पूरा हो गया। अल्लाह तुझे खुश रखे और तरक्की दे। ले, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। वो अम्मा चाय मैं भी पीऊंगा। हाँ हाँ, तेरे लिए भी बना के लाती हूँ। और सुन, भाई के लिए ये पंखा लगा दे, गर्मी लग रही है उसे। और तो मैं बहुत पहले ही गई थी। ये तो बस सांस थी जो जिस्म से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मासूम, ये मामा ने कहा था कि आपको दे दो। ये क्या है? पता नहीं, मामा ने कहा था किसी और को नहीं दूँ, बस आपको दूँ। मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने कहा था अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो मैं ये आपको दे दूँ। मेरी प्यारी बहन आयशा, मेरी अलमारी के ऊपर रखे संदूक में मेरा कफन रखा है। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे वही कफन पहनाना। मैं अब्बा के या शौहर के दिए हुए पैसों का कफन नहीं पहनना चाहती। संदूक की चाबियां तुम्हारे दराज में रख दी हैं मैंने। क्या मैं पूछ सकता हूँ आहद साहब के पराए फड्डे में आपको टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? आपने देखा कि मैंने गुलजार साहब को क्या जवाब दिया? जी देखा था, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब्बू जी उन्होंने हमसे राय मांगी थी और मैंने जो कुछ भी कहा सच था, आपको पता है। किसी बात के इल्म होने का यह मतलब नहीं है कि सारे जहां में आप इसका ढंढोरा पीटते रहे। कब अकल आएगी तुम्हें? हमने तो अपने बड़ों से यह सीखा है कि ना अपने मसले में किसी को आगे करो, ना ही किसी दूसरे के मसले में अफलातून बनो। तुम्हें पता नहीं क्या तकलीफ है। जी रहे ना हम लोग इज्जत के साथ। हाजी साहब, और कितना सुनाएंगे मेरे बच्चे को? कोई बात नहीं, सुना लें अब्बू जी, मैं तो सुन ही लूंगा। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जुल्म के खिलाफ ना बोलना गलत है। हाँ, सारे जहां का आपने ठेका उठा रखा है ना। मैं कह रहा हूं आज कि किसी अहमकाना हरकत की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी ठीक है। आओ बेटा मेरे साथ, मैंने उनके लिए खाना बनाया, जाकर दे। आज जाओ और खाना देकर वापस आओ। वहां कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जाइए। खाला जान कहाँ है?
तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। देखो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं तुमसे, लेकिन इस वक्त तुम्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और बाकियों को भी। मैं संभल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जितना गलत होना था हमारे साथ हो चुका है, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, तुमसे उम्मीद भी यही थी मुझे। और जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो तुम मेरे अलावा किसी और से नहीं कहोगी। मैं जानती हूँ आहद, तुमने मेरे शुरू से बहुत साथ दिया, मेरा ख्याल रखा है। इतना तो शायद कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं तो खुद अपने बारे में इतना नहीं सोचती जितना तुम सोचते हो। मैं हमेशा तुम्हारी आसान मन रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार। और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ। जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरता है ना, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, ये अम्मी ने खाना भेजा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अपने दिल के लिए नहीं, मेरा दिल रखने के लिए खा लो। मैं बाद में खा लूंगी आहद। ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। चलो शाबाश। कुछ नहीं होता ना, बस एक निवाला। अगर शाबाश। अरे सारा बताऊंगा तुम्हारे साथ। बीवी याद आ रही है क्या? नहीं। वैसे जुल्फी, तूने कदर नहीं की उस औरत की। सारा घर संभाल के रखा था उसने, नौकरी भी करती थी और घर में नौकरों की तरह जूती भी रहती थी। अबे ऐसी औरत को कोई मारता है क्या? भाईजान, अगर नौकरी करती थी ना तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करती थी। 4 पैसे कमाती थी तो अपने बच्चों के लिए कमाती थी और इसी बात का रोब जमाती थी। हर बात पे चेख चेख, हर बात पे मसले। बस फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता था, हाथ टूट जाता था मेरा भी। बस वो मार भी देता था मैं उसको। अच्छा चल, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे की सोच। काम धंधा तो तेरे पास कोई है नहीं। वो थी तो तेरा घर घर रखता था, सारे घर को संवार के रखा हुआ था उसने। घर पे रंग रोगन कराया, दीवारों पर तस्वीरें लगवाई, टीवी लेके आई, फर्नीचर लेके आई। तेरे घर की शान बढ़ा दी थी उसने। और तो और बच्चों को भी वही पढ़ा रही थी। उसके जाने के बाद अगर तू बच्चों को पढ़ा लेना, यही तेरे लिए काफी होगा। अबे घर कैसे चलेगा तेरा? कर लूंगा भाई, साफ फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? भाई है तू मेरा छोटा, और घर बातों से नहीं चलते। वो औरत नहीं थी, मर्द थी, मर्द। इस घर की वाहिद कमाने वाली। और देख, तीजे तक मैं हूं, अच्छी तरह सोच ले। बैठ के सलाह मशवरा कर लेते हैं दोनों भाई, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं। 3 बच्चे हैं तेरे छोटे, उन्हें क्या अम्मा पालेगी? अबे जाके देख, किचन में बर्तन मांज रही है कितनी मुश्किल से खड़े होके। क्या मतलब भाई? मैं समझा नहीं। मतलब ये मेरी जान कि अम्मा के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना है। बुद्धि हो गई है वो। उसने हमें पाल दिया, अब क्या हमारे बच्चों को भी पालेगी इस उम्र में? शादी करनी है तेरी, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? और ये सब कुछ ऐसे तो हो नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने बारे में अच्छी तरह सोच ले। अच्छा चल, तू सोच, मैं जरा बाहर जा रहा हूं एक काम से। सुबह बैठ के बात करते हैं।
ठीक है ना? अच्छी तरह सोच रही हो। बच्चों को लेने आए हैं हम। गुलजार साहब का फोन आया था। बच्चे तैयार तो है ना? मेरी इजाजत के बगैर कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं मां हूं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मुझे खुल के रोने देना, थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए। अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए। मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय ये पीड़ मुझे खा ना जाए, हाय ये पीड़ मुझे खा ना जाए। थोड़ा सा तो शिकवा करने देना। मायनी मायनी मुझे खुल के रोने देना। मन को हल्का होने देना। उसके पास वक्त नहीं है, 1 हफ्ता है बस। नॉर्मल डिलीवरी नहीं है उसकी। अरे तो मैंने ठेका नहीं रखा है। हराम के पैसे हैं मेरे पास, हर बार मैं ही खर्च करूं। और ये सब तेरी गलतियां हैं, तेरी शैतानी ही आती है यहाँ। सोचा था शादी हो गई तो जान छूट गई, लेकिन तू जान छोड़े तब ना। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे वही कफन पहनाना। मैं अब्बा के या शौहर के दिए हुए पैसों का कफन नहीं पहनना चाहती। लो, इसको भला क्या हुआ है? आने की ऐसी बेकदरी तो मैंने काफिरों के यहाँ भी नहीं देखी। लो बस सुन लो, एक एक दाना चुनना, अल्लाह नाराज होता है। थोड़ा सा तो शिकवा करने देना। ओ हो थक गए भाई, बहुत ही थक गए। अब तुम्हें क्या हर रोज बोलना ही पड़ेगा? अब क्या कर रही हो? जरा जोर तो लगाओ। ये तुम रोते रोते थकती नहीं हो? जहर लगती हैं मुझे ये रोने वाली औरतें। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब कुछ साथ खैरियत के हो गया, सब अच्छा अच्छा हो गया। क्या मुंह लेकर जाएंगे अल्लाह के पास? कैसे सामना करेंगे फायजा से? क्या जवाब देंगे आप उसे? ये कभी सोचा है आपने? शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। तुम क्या समझती हो? मुझे दुख नहीं हुआ? बेटी थी मेरी वो। कुछ गलत नहीं सोचा मैंने कभी उसके लिए। अब उसके नसीब में यही लिखा था, ऐसे ही होना था, हो गया बस।
नसीब को कसूरवार ठहराकर समीर मुतमईन नहीं होता गुलजार साहब। आपको पता है वो अपना कफन खुद बनाकर गई थी क्योंकि वो आपकी खैरात में लिपट कर नहीं जाना चाहती थी और ये उसकी तरफ से खुला ऐलान था। जिंदगी ने तो उसकी बाद में जान छोड़ी मगर इससे पहले वो खुद बाप और शौहर के रिश्ते से आजाद हो चुकी थी। कौन कौन सा ऐसा दुख है जो मेरी बच्ची ने मेरे साथ नहीं बांटा। इतने तो मैंने अपने दुपट्टे नहीं ओढ़े जितने अपनी बच्ची के आंसू पोंछने में इस्तेमाल कर दिए मैंने। और जाते जाते भी वो अपने सारे आंसू मेरे पल्लू में बांध गए। शहनाज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। उस वक्त से डरे गुलजार साहब, उस वक्त से डरे जब यही आंसुओं में डूबे हुए दुपट्टे गले का फंदा ना बन जाए, उसकी मगफिरत की दुआ ना मांगे, हाथ जोड़कर माफी मांगे, पैर पकड़े उसके, ताकि कल को कोई आपकी मगफिरत की दुआ मांगे तो उसकी चीखें दुआ का रास्ता ना बदल दे। यही बकवास कर करके ना तुमने उसका दिमाग खराब किया था और यही सब कुछ तुम आयजा के साथ कर रही हो। मेरे सर पे बैठ के रोने की जरूरत नहीं है, रोना है बाहर दफा हो जाओ, दिमाग ना खराब करो मेरा। जाओ बाहर जाके रो। अरे दिन के थके हुए आ गई हो, कुट 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 कुट। मगफरत की दुआ ना मांगे, माफी मांगे, फजूल औरत। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? नहीं। फिर नींद नहीं आ रही आपको? मम्मा के साथ सोता था और अब नींद नहीं आ रही। बेटे, आपकी माँ को बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत परेशान हो गई। ऐसा नहीं बोलो, मैं हूं ना आपके साथ। डर लग रहा है क्या? अब मम्मा तो नहीं है ना, आप तो मासूम हैं। मुझे मम्मा की याद आ रही है। जानू, खाला भी माँ जैसी होती है। मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। जो बातें अम्मी से किया करते थे वो अब मुझसे करना, ठीक है? हाँ भाई, कर रहा है ना, अच्छी तरह करियो हैं? और अम्मा, बच्चों को क्या चाहिए, माँ चाहिए ना। जुल्फी की अभी इतनी उम्र तो नहीं है। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जरा तो सब्र कर ले, ऐसी भी कौन सी जल्दी है? ये मोहल्ले वाले आके हमारे सर पर जूतियां नहीं मारेंगे कि अभी बहू का 40वां हुआ नहीं है? कि मैं कौन सा कली बारात ले जाने को कह रहा हूँ भाई, लड़की ढूंढने में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ज़हन में रखो और लड़की ढूंढती रहो। हाँ, शादी करनी तो है, मगर अब शादी करनी है तो अगर मगर का सवाल बीच में मत लाओ। लड़की तलाश करो बस, और खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं करना, सारा खर्चा मैं दूंगा। है सच? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों भाइयों का प्यार इसी तरह से सलामत रहे, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अरे औलाद ऐसी मिल जाए तो माँ को तो इसी दुनिया में जन्नत मिल जाती है ना। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अभी हो गए? शाबाश बेटा, शाबाश।
तुम्हारी बात हुई है कोई उसकी जुल्फी की अम्मा से? किस बारे में? यही बच्चों के बारे में। कब लेके जाएंगे इन्हें? आपसे किसी ने कुछ कहा? वो क्यों कुछ कहेंगे, वो तो मुफ्त खो रहे हैं साले। वो तो चाहते हैं कि बच्चे यहीं पे रहें। मैं कह रहा हूं, मैं को हराम के पैसे थोड़ा ही कमाता हूं कि किसी के बच्चों पे खर्च करता फिरूं। गुलजार साहब, वो किसी के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी के बच्चे। कम से कम अपनी बेटी का ही सोचिए। बेटी के बारे में ही सोचता हूँ कि जिस बेटी ने अपना कफन खुद बनवाया, जिसने ये गवारा ना किया कि वो अपने बाप के पैसों से अपना कफन बनवाए, उसे अच्छा लगेगा कि मैं अपने हक हलाल की कमाई उसके बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ? देखिए, वहाँ वो लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। उनकी माँ नहीं है उनके सर पर। तो यहाँ कौन सी माँ बैठी है? वहाँ कम से कम बाप तो है। और तुम लोग कैसे फैसला कर सकते हो भाई? अपने तौर पे फैसला कर लोगे कि बच्चे यहाँ रहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। जो कह दिया वही होगा। फोन करूंगा जुल्फी को आज मैं खुद। बच्चों को तैयार रखना, आगे ले जाएंगे वो लोग। तो इसमें इतना गुस्से वाली कौन सी बात है? तेरी औलाद है, कल को तेरा सहारा बनेगी। अरे भाईजान, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते थे, 4 दिन ही संभाल सके बच्चों को। क्या समझते हैं कि मैं अपने बच्चे उनके रहमो करम पे छोड़ दूंगा? हाँ तो फिर मसला क्या है? अबे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। हम आज शाम को जाके बच्चों को ले आएंगे अपने। और नहीं तो हमारे बच्चे के लावारिस हैं, और मैं तो कभी भी उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी अपने बच्चों को। और वैसे भी शहजादी अब बड़ी हो गई है, घर का काम काज संभालेगी। मैं कब तक अपनी बूढ़ी हड्डियां घिसाती रहूंगी? और भाई जानू के लिए तो मैंने बहुत ही जबरदस्त प्लान सोचा है। जानू मेरे साथ जाएगा हैदराबाद। वहां क्यों? अम्मा, बच्चे ठीक रहते हैं। सनी के साथ स्कूल में डलवा दूंगा, शाम को दुकान पे बैठ जाया करेगा। बच्चे आवारा गर्दियों से बच जाते हैं। ओ भाई जुल्फी, ये मत सोचना कि मैं ले जाके दुकान पे बिठा दूंगा, अपना फायदा सोच रहा हूँ। मैं पैसे भेज दूंगा भाई। अम्मा, अपना बच्चा है, उसके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। सनी भी बैठता है दुकान पे, मैं तो उसके पैसे भी उसकी माँ के हाथ पे रख देता हूँ। वो जमा कर रही है, मोटरसाइकिल दिलाएगी उसे। है ना मेरा बच्चा, हम ये क्यों सोचेंगे कि तू बच्चे के लिए कुछ गलत करेगा? आखिर को तेरा अपना खून है वो, जैसे तेरा सनी है उसी तरह से जानू है। हाँ भाई जुल्फी, जानू को ले जाऊं अपने साथ हैदराबाद? अरे भाईजान, मुझे क्या एतराज होगा? तो आपने सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा उसके लिए। लेकिन क्या? भाईजान, मोटरसाइकिल ना बड़ी खतरनाक सवारी है। उस सनी को देख के जिद करे ना तो उसको मना कर देना यार। उसको कहना कि तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पापा को जमा करवा रहा हूँ। अरे तू फिक्र न कर, मैं तुझे ही भेज दिया करूंगा ना उसके पैसे, 5000 महीना। चल दे। अम्मी, मुझे अब्बा से नफरत होती जा रही है। मुझे ऐसा बाप क्यों मिला? और ये अल्लाह अपने बंदों को औलाद देने से पहले उनका दिल क्यों नहीं देख लेता? कितने लोग औलाद को तरसने हैं, कदरदान है इस नेमत के, और औलाद मिली भी तो अब्बा और जुल्फी भाई जैसे लोगों को। ना बेटा ना, ऐसी बातें मत करो। अरे वो मालिक कुल कायनात है, सब जानता है। उसकी मर्जी बेटा, वो सुख दे दुख दे। हमें चाहिए सबर शुक्र के साथ झोली भर ले बस। है तो बाप ना, बाप है इन बच्चों का। और फिर कौन समझता है बेटा? हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं हम। चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकते हम। समझने की कोशिश करो। तो फिर दुनिया में ऐसा कानून भी होना चाहिए ना कि बच्चे भी अपने बाप को तलाक दे सके। जब वो शख्स इस अजीम मनसब पर पूरा ना उतरे तो कोई कानून ऐसा होना चाहिए जो उसे नाअहल करार दे दे। मैं आपसे कह रही हूँ, ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैं इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। फायजा ने मुझसे वादा लिया था, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास रहेंगे।
बेटा चाहती मैं भी यही हूँ, मुझे तुम दोनों से ज्यादा प्यारे हैं ये बच्चे। वो क्या कहते हैं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। हाय, मजबूरी आ गई, क्या कर सकते हैं, बाप है इनका, नहीं रोक सकते हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। बोलते हैं, पहले अंदर तो आने दो। बच्चों को लेने आए हैं हम। गुलजार साहब का फोन आया था। बच्चे तैयार तो है ना? बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे मेरे पास। ओ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरे बच्चे, मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं बच्चों को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। आप जाएं यहाँ से। तुम होती कौन हो हमें बच्चे ले जाने से रोकने वाली? मेरी इजाजत के बगैर कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं माँ हूं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। एक ही बार कान खोलकर सुन लो। मैंने कहा है ना, बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं, यहीं रहेंगे मेरे पास। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? बच्चे तो बाप के साथ ही जाएंगे। ये फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते, बच्चों का मामला है। तुम्हारे बाप से बात हुई है हमारी, पहले उनसे तो पूछ लो क्या चाहते हैं वो। क्या हो रहा है ये सब? और किसी के घर में घुसकर बात करने का कौन सा तरीका है बेटा? अभी तुम लोग जाओ, इनके अब्बा आ जाएंगे ना, आकर बात कर लेना। ओ अम्मा, बस बस, अपने ही बच्चे ले जाने के लिए तुम लोगों के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता मैं। मेरे बच्चे, मेरा हक है उन पर, मैं इंतजार करूं मैं। चल शहजादी, बच्चों को तैयार कर, साथ चलना है भी। शहजादी, पापा क्या कह रहे हैं? पापा की बात सुनो। देखो, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। ये बच्चे हमारे भी हैं, मेरी बेटी के बच्चे हैं, इन्हें यही रहने दो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? मैंने कह दिया ना, बच्चे नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाए यहाँ से। आयजा! नहीं नहीं गुलजार साहब, गुस्सा ना कीजिए, बच्ची है। ये उम्र ही ऐसी होती है, बंदा जज्बाती हो जाता है। लेकिन एक बात इसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि बच्चों पर पहला और आखिरी हक माँ बाप का ही होता है। ठीक है, मैं देख लूंगा। वही तो, तभी तो हम रुक गए, वरना माफ कीजिएगा, जितनी बदतमीजी आयजा ने की है ना हमारे साथ, अगर कोई और होता ना। मैंने कहा मैं देख लूंगा, मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगा। और बच्चे आपके हैं, तैयार हो रहे हैं, आपके साथ ही जाएंगे। कितनी देर है? जी, अभी देखती हूँ।